तो मेरा मानना है कि अ, मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। तस्वीरों में जो आपको शख्स दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है अतुल सुभाष। ये मात्र 34 वर्ष की उम्र के थे और इन्होंने सुसाइड कर लिया। कहने को तो ये कहा जाएगा कि इन्होंने सुसाइड किया है, पर ये एक सोचा समझा मर्डर है। इनको सुसाइड करने के लिए इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर दिया गया, इतना ज़्यादा उकसा दिया गया, इतना ज़्यादा कहा गया कि कब मरोगे, कि आखिरकार उस व्यक्ति को अपनी जान ही दे देना उचित लगा। 2019 में शादी हुई थी और मात्र 5-6 सालों में ही पत्नी के साथ रिश्ते इतने ज़्यादा खराब हो गए कि ये और इनकी पत्नी दोनों लोग अलग अलग रहने लगे। पत्नी ने इनके ऊपर दहेज उत्पीड़न और जाने क्या क्या केस लगवा दिए। हर महीने ये 40,000 रुपये मेंटेनेंस के रूप में दिया करते थे, जबकि इनकी पत्नी स्वयं आईटी कंपनी में जॉब करती थी और वो भी पैसे कमाती थी। अतुल सुभाष के ऊपर और ज़्यादा पैसे मेंटेनेंस के रूप में देने का दबाव डाला जा रहा था। कोर्ट से भी अतुल सुभाष के ऊपर किसी भी तरीके का कोई न्याय नहीं मिल रहा था। अतुल सुभाष के पिताजी का कहना है कि एक केस निपट पाता था तो वो दूसरा केस लगवा देती थी, दूसरा निपट पाता था तीसरा केस लगवा देती थी, और जिस कोर्ट में इनका केस चल रहा था उसकी जज भी इनके साथ अन्याय कर रही थी। जज साहिबा पर भी इन्होंने आरोप लगाया है कि जज साहिबा इनसे पूरा मामला ख़त्म करवाने के लिए 5 लाख रुपए रिश्वत के रूप में मांग रही थी। अतुल सुभाष ने लगभग 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा और उसके बाद अपनी जान दे दी। अतुल सुभाष के माता पिता का कहना है कि उनको कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वो इतने ज़्यादा परेशान है अंदर से या इस तरीके का कोई कदम उठा सकते हैं। आखिरकार हमारा सिस्टम इतना पुरुष विरोधी क्यों है? कोई भी केस हो जाता है, महिलाओं की छोटी छोटी बात सुनी जाती है, लेकिन पुरुषों की कोई बात नहीं सुनी जाती है। आम तौर पर भी अगर सड़क पर कोई पुरुष किसी महिला को थप्पड़ मार दे तो ये कहा जाता है कि कितना निर्दयी पुरुष है, इसने महिला को थप्पड़ मार दिया। लेकिन अगर वही महिला किसी पुरुष को थप्पड़ मार दे तो भी लोग यही कहते हैं कि गलती पुरुष की ही होगी। कुछ भी किया जाए अंततः गलती पुरुष की ही दी जाती है। आखिर पुरुषों के लिए नियम कब बनेंगे? अतुल सुभाष का कहना था कि मैं जो पैसे कमाता हूँ, मेरे ही पैसों से मेरा दुश्मन मेरे ही खिलाफ उन पैसों को इस्तेमाल करके मुझे और मेरे परिवार को प्रताड़ित कर रहा है। जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मेरे ही मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज़ हो रहे हैं, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना? मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरेस करेगा, जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। अतुल सुभाष मेंटेनेंस के रूप में जो पैसा अपने अपनी पत्नी और अपनी बच्ची के लिए देते थे, उन्हीं पैसों से वो वकील और कोर्ट कचहरी करके अतुल सुभाष के ऊपर इतने सारे मुकदमे करवाए जा रही थी। जीते जी ना सही, कम से कम मरने के बाद ही अतुल सुभाष और उसके परिवार वालों को न्याय मिलना चाहिए, और उस महिला के ऊपर अतुल सुभाष को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्योंकि अतुल सुभाष ने ये भी कहा है कि वो हमेशा यही कहती रही कि तू तो सुसाइड करने की धमकी दे रहा था, कब मरेगा, जब तू मर जाएगा तो तेरी पत्नी होने के नाते तेरी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। इस तरीके की धमकियां वो दिया करती थी। अतुल सुभाष की पत्नी की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि ये एक लग्जरी ज़िंदगी जी रही है, किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। जो मेंटेनेंस ये ले रही है ये सिर्फ कानून की वजह से ले रही है। इतना सब होने के बावजूद अतुल सुभाष इतने समय तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के बाद भी लड़ते लड़ते जब उनको ये महसूस हुआ कि अब वो किसी कीमत पर इस न्यायिक प्रक्रिया से आगे नहीं निकल पाएंगे, तो मरना उन्हें ज़्यादा आसान लगा। और आज वो हम सबके बीच नहीं है, ये दुनिया छोड़ के चले गए। अतुल सुभाष ने यह भी कहा कि अगर मुझे न्याय न दिला पाओ तो मेरी अस्थियों को उसी कोर्ट के सामने गटर में बहा देना। सच में अतुल सुभाष की कहानी दिल दहला देने वाली है।